अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैक। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेपर नंबर 5 2010 का असिस्टेंट डायरेक्टर या एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स फेडरल पब्लिक सर्विस मिशन में जो इंस्पेक्टर एसएफ का पेपर होने वाला है, जिसकी टेस्ट डेट अनाउंस हो चुकी है 24 में। आज हम इसका करेंगे पेपर नंबर 2010। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम इज़ नोन एज। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की जो ट्रीटमेंट होती है साइंस में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्थोपेडिक्स। विच एरिया ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर? ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को? तो वो हमारे पास है हाइपोथैलेमस। बाय टेकिंग पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी अ डॉक्टर डिटरमाइंस। पल्स रेट देने के बाद डॉक्टर जो है ह्यूमन बॉडी में क्या डिटरमाइन करता है? तो उसमें हमारे पास है हार्ट बीट। अच्छा, इसमें पूछी जाता है फिर एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें सवाल पूछा जाता है, वो ये होता है कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? वो 60 to 100। जो पल्स रेट या होती है रेस्टिंग पोजीशन में, तो वो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। अब फिर इसमें दो तरह के और भी एमसीक्यूज आते हैं कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर जो पल्स रेट है वो बिलो कर जाए 60 से, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट बिलो 60, तो इसे हम कहते हैं मेडिकल टर्म में ब्रैडीकार्डिया। अच्छा, अगर पल्स रेट जो है वो अबव 100 कर जाए, अबव 100, तो इसे हम कहते हैं टैकी। ये एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, वो पूछ लेता है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, और अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। ये है इसमें इम्पोर्टेंट दो एमसीक्यूज बनते थे, ब्रैडीकार्डिया एंड टैकीकार्डिया। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में अगर पूछा जाए, तो वो ह्यूमन बॉडी में होता है स्किन, क्योंकि ये बाकी सेल हैं तीनों, मसल सेल, किडनी सेल, लिवर सेल। विच इज़ द मेन पर्पस ऑफ द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स इन आवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है? टू कम्बैट इन्फेक्शन। टू कैरी ऑक्सीजन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स का होता है। और इन्फेक्शंस में कौन सा काम करता है? WBC। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग इज़, तो ये होता है 5 to 6 लीटर। और अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें होता है 4 to 5। ये हमारा जो है 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट होता है अडल्ट का। मैं आपको यहाँ पे कर लेता हूँ। ब्लड की बात कर रहे थे हम। सबसे पहले ये मेल में होता है जी 5 to 6 लीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो उनमें होता है 4 to 5। ये 7 to 8% अडल्ट बॉडी वेट होता है। और इसमें एक और एमसीक्यूज बनता है, लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं हाइपोवोलीमिया। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट जो है वो कंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम। प्लाज्मा जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। 55%। और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कितना करते हैं? वो 45%। और ये कितना करता है? 55%।
अ पर्सन हु इज़ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, इनमें से भी आ जाता है कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है और कौन सा है। तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ होता है। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो यूनिवर्सल डोनर होता है हमारे पास, यूनिवर्सल डोनर वो होता है ओ, नेगेटिव। और अगर हम एक्सेप्टर की बात करें, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। इन दोनों में से कोई भी पेपर में पूछ लेता है कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है। और ये जो ओ नेगेटिव वाला एक और एमसीक्यूज आता है कि ये जो ओ नेगेटिव होता है, ये किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट एनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। और ए बी पॉजिटिव जो होता है ये रिसीव कर लेता है, रिसीव एनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज़, जो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स के साथ ही कंबाइन हो जाते हैं हीमोग्लोबिन और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। व्हाट डज ब्लड कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि 55% प्लाज्मा होता है, तो इस हिसाब से 60% प्लाज्मा एंड 40% कार्बोसेल्स। ड्यूरिंग स्लीप्स अ मैन ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर जो होता है मैन का वो क्या कर जाता है, वो फ्लक्चुएट होता है। रेड कलर ऑफ ब्लड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इन विच द फॉलोइंग डू रेड ब्लड सेल्स ऑरिजिनेट, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ऑरिजिनेट करते हैं बोन मैरो से। द पार्ट ऑफ द सेल विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसे हम कहते हैं राइबोसोम। और अगर पूछा जाए कि एनर्जी सेल कौन सा है, तो वो हमारे पास होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। विच इज़ द अर्जेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एनेबल फॉर एथलीट्स, एथलीट्स के लिए जो एनर्जी सोर्स होती है वो कार्ब्स होते हैं। वट इज़ द डिजीज़ पेट्रियोसिस कॉमनली नोन एज, इसे हम कहते हैं जी वॉफिंग कफ। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द, जो ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो अपना फंक्शन सही तरह से नहीं करते। जो द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट वाटर बॉर्न, इस इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, तो वह इन्फ्लुएंजा, ये वायरसेस होती है, वायरल डिजीज़। ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ब्लड जो होते हैं वो बॉडी के अंदर क्यों नहीं क्लोट करता, तो इसकी जो असल वजह होती है वो होती है हेपरिन। द एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV। मजमा उल बहरान और द मीनिंग ऑफ टू ओशंस वर ऑथर्ड बाय, तो ये जो ऑथर की गई थी ये थी मोहम्मद दारा शेख। शेख अहमद फ़ारूकी इज़ नॉन बाय द टाइटल ऑफ, तो इन्हें जो टाइटल दिया गया था वो टाइटल था मुजाहिद अली सानी इमाम रबानी शेख शरिंदी। द डॉक्ट्राइन ऑफ वहदत शुहूद वाज propounded by the शेख शरिंदी टू काउंटर वहदतुल वजूद। वहदतुल शुहूद को डॉक्ट्राइन किया गया था टू काउंटर द वहदतुल वजूद विच हैड बीन एडवांस्ड बाय, इसे किसने किया था एडवांस बाय, तो ये थे मोहिउद्दीन अरबी। रोहतस फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शेर शाह सूरी। अच्छा, ये रोहतस फोर्ट के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाते हैं पेपर में, तो हम इनसे देख लेते हैं क्या किए हैं। रोहतस फोर्ट, तो सबसे पहले जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये है जी झेलम, पंजाब। इसे बिल्ड किया था किसने, शेर शाह सूरी। इसका प्राइमरी पर्पस तो ये था कि वो डिफेंड करना था अगेंस्ट मुग़ल एम्पायर हुमायूं से, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। और ये बिल्ट हुआ था अराउंड 1541 टू 1548, almost 7 years।
ये थे रोहतस फोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। वाज बिल्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ शेर शाह सूरी, इसे अच्छा किसने बिल्ड किया था, ये भी एक एमसीक्यूज है जो मैं भूल गया था। तो इसे जो बिल्ड किया था वो थे राजा टोडर माल। द फेमस बाबर नाम तो उसके बाबरी, ऑथर्ड बाय इम्पीरियर। तो इसे जो ऑथर्ड बाय इम्पीरियर वाज रिटन इन द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज थी उस टाइम बाबर की, इस टाइम वाजह तो उनकी लैंग्वेज थी चतगाती। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फॉर्म, जो मुस्लिम फेडरेशन फॉर्म की थी वो थी बाय, इनका जो नाम है वो है राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन 1937, जब इलेक्शंस हुए थे तब। बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, तो ये हुआ था उन द ड्यूरिंग ऑफ लॉर्ड कर्जन। इसमें जो राइट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्टीशन कब डिवाइड हुआ था, 1905। अच्छा, बंगाल का हम पढ़े थे कि डिवाइड हुआ था कौन से ईयर में, ये 1905 में। और इस टाइम जो थे हमारे पास जो लॉर्ड थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल कब हुई थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये रिपीटेड आते रहते हैं इसमें से। ये हुआ था 1911 में। और इस टाइम जो थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड हार्डिंग्स। और उस टाइम ये भी पूछा जाता है कि जो किसने अनाउंस किया था, तो अनाउंस्ड बाय, तो वो थे किंग जॉर्ज 5। ये था बंगाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है शिल्ड डिस्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज पार्ट ऑफ द प्रोविंस। तो ये जो पार्ट ऑफ प्रोविंस है ये था जी असम। इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये दोनों एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी इसका देख लेते हैं हम। सिलिथ डिस्ट्रिक्ट, ये लोकेटेड कहाँ पे है प्रेजेंट डे, ये बांग्लादेश में है इस टाइम, करंट लोकेशन इसकी। और ये कब अलग हुआ था फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम असम, 1947। और इज़ नॉन, फेमस किस वजह से मशहूर है, इसमें टी गार्डन्स हैं एंड श्राइन ऑफ हज़रत शाह जलाल। तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू शेलिद डिस्ट्रिक्ट। द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो वो हमारे पास थे जनरल सर फ्रैंक। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ सीएम ऑफ पंजाब थे तो वो हमारे पास थे नवाब इफ्तिखार हुसैन। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ इंग्लिश। The tune of national anthem was composed by Ahmed G. Chagla. Hazara Division, Hazara Division is Hazara Division of KPK province comprises 5 districts including Abbottabad, Pattagam, Kohistan, Mansehra and हरीपुर। अच्छा, हज़ारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है, ये कहाँ पे है, तो ये है केपीके में। और इनकी लैंग्वेज पूछी जाती है, इनकी जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो है इसमें हिंदू एंड पश्तो।
जैसे ये नेक्स्ट MCQs दिया गया, द प्रोडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन हज़ारा, तो वो हिंडिकतू है और उसके साथ साथ पश्तो भी है। अगर इसमें दोनों होते A एंड D तो राइट ऑप्शन है। उसके बाद है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो है वो इसमें खैबर पास है, खैबर पास और हरीपुर डैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 20 में इज सेलिब्रेटेड each year यौम तकबीर बिकॉज ऑफ विच इंसिडेंट। तो किसी इंसिडेंट के लिए, तो ये न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड बाय पाकिस्तान चागी माउंटेन्स। मैकमोहन लाइन इज़ अ बॉर्डर बिटवीन, तो ये है जी इंडिया एंड चाइना, जिसे एक्चुअल कंट्रोल ऑफ लाइन भी कहते हैं। वो द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज़, तो ये हमारे पास है नाइल। और अगर लार्जेस्ट बोला जाए तो वो है अमेज़ोन। द कैपिटल ऑफ जिन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना इज़ इन, इज़ तो वो कौन सा है जी, वो हमारे पास है यूरोप की। इन विच ईयर देयर वाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली एस्टैब्लिश्ड इन इंडो पाक, तो कब हुआ था जी, वो हमारे पास होता है 1860। आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इन इज़ एन अलायंस ऑफ, जो आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी वो कितने अलायंस की थी, कितने पार्टीज थी उसमें, 23 पार्टीज थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑटवा कन्वेंशन 1997 इज रिलेटेड टू। अच्छा, इस ऑटवा कन्वेंशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम देख लेते हैं। ऑटवा कन्वेंशन, इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं माइन बैन ट्रीटी, कि माइंस पे बैन किया गया था इस ट्रीटी के ज़रिए। और ये साइन कहाँ हुई थी, ओटावा कनाडा 1997। और ये इन्फोर्स्ड में कब आई थी, 1999। ओटावा कन्वेंशन इज रिलेटेड टू बैनिंग लैंड माइंस। नेम ऑफ कैपिटल ऑफ बेजनिड एम्पायर, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है कॉन्स्टेंटिफोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल। अच्छा, इसके रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं, वो हम देख लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहले बेजनिड एम्पायर जो थी वो कंटिन्यूशन थी किसकी, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कैपिटल ऑफ बेजनिड एम्पायर, तो वो कौन सा था, कॉन्स्टेंटिनो। अच्छा, ये जो थी फाउंडेड हुई थी, ये एम्पायर ये कब हुई थी, 330 AD। और ये फेल कब हुई थी, ये हुई थी 1453। ऑटोमन किसने की थी, ऑटोमन तुर्क्स ने। ये थे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अहमद शाह फाउंडेड द फर्स्ट एवर यूनिफाइड स्टेट इन अफगानिस्तान, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है 1747। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडो पाकिस्तान, तो वो हमारे पास हैं जी लॉर्ड वेरन हास्टिंग। और इस तरह से पूछा जाता है कि पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे, तो वो तो वेरन हास्टिंग थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। व्हेन फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंडेड,
तो ये जो एंड हुई थी ये हुई थी 1782 में। लॉर्ड मिंटो वाज सक्सेडेड बाय विच लॉर्ड? तो वो थे मिंटो एंड मॉले रिफॉर्म, इन्हें हम कहा जाते हैं मिंटो एंड मॉले रिफॉर्म। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास मौर्य। इन्हें सक्सेड किया था लॉर्ड मिंटो को मौर्य ने। द पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक इज फ्रॉम 1881 टू, तो ये 1881 टू 1799। शिकवा एंड जवाब शिकवा आर द पॉइंट्स ऑफ इल्हामा इकबाल इन विच बुक? तो ये हमारे पास है बांगीरा। सेबो इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ, ये नेशनल ट्री है हमारे पास अर्जेंटीना का। नेम ऑफ लॉन्गेस्ट रेलवे टनल फाउंड इन पाकिस्तान? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास खोजक। कुछ द फॉलोइंग इज कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट। द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है इसमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्रो बेस्ड। और इसमें हमारे पास है डेयरी फार्म्स। विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश के नेशनल ट्री जो है वो बनियान। नेशनल ट्री ऑफ चाइना, और चाइना का जो नेशनल ट्री है हमारे पास गिनको बिलोबा। विच इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन पाकिस्तान? बिगेस्ट मॉस्क जो है हम पाकिस्तान में वो है जी फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। लार्जेस्ट ऑयल फील्ड फाउंड इन पाकिस्तान वो है जी अटक। अटक नहीं, ये है बलकसर। नेम द बिगेस्ट पार्क एरिया वाइज इन पाकिस्तान? तो ये हमारे पास है अयूब नेशनल पार्क। अगर पंजाब में पूछा जाए तो वो है नेशनल लाल सवारा नेशनल पार्क। द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो बिगेस्ट इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो है टेक्सटाइल। विच वाज इलेक्टेड हेड ऑफ 50 मेंबर्स अफ्रीकन यूनियन? अच्छा, अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन, अच्छा अफ्रीकन यूनियन इस्टेब्लिश कब हुई थी? ये हुई थी इस्टेब्लिश 2001। अच्छा, ये रिप्लेस पहले जो इसका अफ्रीकन यूनियन से पहले नाम क्या था? ओ ए यू मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। फिर बाद में इसका नाम सिर्फ अफ्रीकन यूनियन हो गया था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर इसका है एडिस अबाबा, और ये कहाँ पे है? इथोपिया। और इसके मेंबर स्टेट अब तक कितने हैं? 55। ये थे इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड, ये हमने देख लिया। उसके बाद है वो इज़ इलेक्टेड निपॉन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर पेपर में तकरीबन रिपीट किया जाता है कि निपॉन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जापान। वो इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, वो थे चार्ल्स बेबेज। थ्री कॉजेज डैम प्रोजेक्ट इज़ इन चाइना। इज़ द बिगेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है ऑस्ट्रिच। अब ये मैथ के कुछ हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश के। इनफ्रीक्वेंट मतलब कि हैपनिंग रेयरली, कोई चीज़ रेयरली हैपन हो तो उसे इनफ्रीक्वेंट कहते हैं। एब्लिगेशन का मतलब होता है सेल्फ डिनाइल, या उसमें हम कहते हैं रिनंसिएशन, तो ये है सेल्फ डिनाइल। फिर हमारे पास सुपरविन, सुपरविन का मतलब होता है टू अकर अनएक्सपेक्टेडली आफ्टर समथिंग एल्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड होना किसी चीज़ होने के बाद। तो इससे हम इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बन रहा है वो है इंशो। एब्रेड का मतलब होता है कि टू वेयर अवे बाय फ्रिक्शन, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वेयर ऑफ। सैनक्विन का मतलब होता है कि ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल। और एफिलेंट का मतलब होता है वेल्थी, रिच। इसका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो है प्रॉस्पेरस, खुश। और लिम्प का मतलब होता है वीक, इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है फेल्टर। अच्छा, मैसेकर का मतलब होता है कि ब्रूचल किलिंग, के बहुत से लोगों को मारना बुरे तरीके से, मैसेकर। तो उसे इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो है स्लाफ्टर। इसके अलावा कुछ और हैं विच चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इटैलिक स्मॉल पार्ट सेंटेंस। अच्छा, इलिस्ट का मतलब होता है कि टू ड्रा आउट समथिंग,
और क्वेजी का मतलब होता है कि फीलिंग अनईज़ी, या इसे हम कह सकते हैं कि नोजियस, जिसे भी कहते हैं फीलिंग नोजियस और अनईज़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है अनईज़ी। फिर हमारे पास है लेटली। लेटली का आई रोट टू हिम एज लेटली एज लास्ट वीक। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है रिसेंटली। ही लिसन टू माई रिक्वेस्ट विद इनडिफरेंस। इसका राइट ऑप्शन है डिसइंटरेस्ट। अच्छा, रेव का मतलब होता है टू स्पीक वाइडली, टू टॉक वाइडली, टू स्पीक वाइडली। आला आस्ट रशीम नॉट टू मेडल का मतलब होता है टू इंटरफेयर इन अदर अफेयर्स। इंटरफेयर, मिडल का मतलब होता है इंटरफेयर। अफेक्शन का मतलब होता है आर्टिफिशियल बिहेवियर टू इम्प्रेस अदर्स, कि ऐसे ही बिहेवियर को शो करना आर्टिफिशियल जो नेचुरल ना हो। तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन इनमें से बनता है वो है प्रीटेंस। अच्छा, ऑपोजिट मीनिंग, अब ये यहाँ पे है एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब होता है कि ग्रीडी, लालच। और इसका जो हमारे पास ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पे बनेगा वो बनेगा अस्टेयर। और डिसीट का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, और इसका राइट ऑप्शन बनेगा ट्रस्ट। और वायलेंट का मतलब होता है झगड़ा वगड़ा, तो इसका होगा पीसफुल मीन्स हम्बल। उसके बाद हमारे पास है एबोरेंस, डिस्गस्ट, एडमायरेशन, या इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो है लाइकिंग। परसिमोनियस, परसिमोनियस मतलब होता है स्टिंगी, तो इसका होगा जेनरस। डेथ का मतलब होता है लाइफ। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है अबंडेंस। ट्रांसपेरेंट मीन्स, इसका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे है वो है ओपेक, धुंधला। प्राइड, इसका बनेगा ह्यूमिलिटी। ऑपोजिट में फिर हमारे पास आ जाता है स्टेशनरी, मतलब कि नॉट मूविंग। तो इसका जो हम ऑपोजिट देखें तो वो होगा मूविंग। सीरीन का मतलब होता है काम, और इसका हम देखें तो वो हमारे पास बनेगा अच्छा, फिर हमारे पास है कंसोलिडेटेड। तो इसका मतलब होता है मतलब यूनाइटेड, इकट्ठे, कंसोलिडेटेड। तो ऑपोजिट बनेगा डिवाइडेड। प्रोड, प्रोडेंस, प्रोडेंस का मतलब होता है वाइड, तो ये बनेगा इसका नैरो। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि बेसिक, तो इसका हमारे पास बनेगा एडवांस। अब्रप्ट का मतलब होता है सडन, कोई चीज़ अब्रप्ट हुई है, सडन हुई है, तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, जो इसका हम देखें ऑपोजिट देखें तो ग्रेजुअल है। कैजुअल का मतलब होता है इनफॉर्मल, तो ये होगा फॉर्मल। ये था हमारे पास 2010 का पास पेपर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 2011 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।